दिल्ली में रह रहे शरणार्थियों की मदद के लिए सीए सहायता केंद्र खोला गया है। यह आदर्श नगर में सीए सहायता केंद्र है जो कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से देखिए ये खोला गया है और ये राजेंद्र बाबू रोड आदर्श नगर है, यहाँ पर खुला। और यहाँ जो लोग भी दिल्ली में पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी ज़्यादा हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, उनको किस तरह से मदद मिल सके सीए कानून को लेकर, नागरिकता कैसे उनको मिले, इसके लिए बाकायदा यहाँ इस तरह से सहायता केंद्र खोले गए हैं। जो लोग भी आएंगे यहाँ उनको तमाम सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे साथ ये राजेंद्र मुद्दी राजा जी हैं जो कि मुखर्जी नगर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। क्या क्या यहाँ पर होगा और कितने लोगों की आने की संभावना है? लगभग यहाँ पे जो शरणार्थी आए हैं उनके लिए समझो नागरिकता सहायता करी जाएगी, उनके फार्म भरे जाएंगे और जितने भी दिल्ली के आजू बाजू हमारे जिला के लोग यहाँ पे अपना बस्ती है, अपना मंजूर टीला, वहाँ भी लोग हैं। हमारे आदर्श नगर में भी 800 घर के करीब वहाँ भी हैं। अच्छा, टोटल कितने यहाँ पर होंगे लगभग दिल्ली में शरणार्थी जो कहें जिनको लगता है? अपने जिले के बारे में, जिले में तो कम से कम हमारे 4-5 हज़ार लोग ऊपर लोग हैं। आप ये मुखर्जी नगर जिले की बात कर रहे हैं? मुखर्जी जिले की। अभी पूरे बाकी हमारा क्या केंद्र दिल्ली विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के लोग देखेंगे और अलग अलग एरिया में केंद्र खोले जाएंगे और इनकी सहायता करी जाएगी। अब पहला कराले हम यहाँ खोल रहे हैं। अभी ये पहला सहायता के सीए सहायता केंद्र है कहूँ? हाँ, पहला सहायता केंद्र खोला जा रहा है। अच्छा, ये पहला है और इसके बाद और भी खोले जाएंगे अगर यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं मदद मांगने के? हाँ, फिर लोग ज़्यादा आते हैं तो ज़िले में कहीं और भी कोशिश करेंगे कि एक कार्यालय और खोला जाए और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा यहाँ से उनके फार्म भरे जाएँ, उनकी मदद की जाए। जो हमारे लोग वहाँ से पाकिस्तान से बांग्लादेश से परेशान हो गए हैं, हमारी माताएं बहनें हैं और हमारे भाई परेशान हो गए हैं, उनको अपने हिंदू भाई हैं उनको अच्छी सहायता मिले। और नागरिक जो हमारे मोदी जी और अमित शाह ने बहुत समझो क्या उनके लिए अच्छी सहायता करी है कि किसी जगह हमारे हिंदू भाई इस देश के हिंदुस्तानी कहे जाएं, जो पाकिस्तानी नहीं कहे जाए, आज के बाद वो हिंदुस्तानी कहे जाएंगे। तो देखिए ये जो सीए सहायता केंद्र जो खोले गए हैं यहाँ पर नागरिकता उनको कैसे मिल रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगाए जाएंगे, कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये तमाम जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो प्रेम शर्मा जी हमारे साथ हैं। यहाँ पर किस किस तरह की मदद देंगे आप शरणार्थी जो लोग आएंगे यहाँ पर मदद मांगने के लिए? जी, मुखर्जी नगर ज़िले में जिस प्रकार से ये शुरुआत हुई है इस केंद्र के द्वारा, इसका मेन उद्देश्य तो ये है जो पिछले 10-11 सालों से जो ये शरणार्थी अपने दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में 7 से 8 कैंपों में इनको रखा गया था परिषद के द्वारा, तो उसमें अभी तक 11 सालों में भी कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे हैं, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है। तो जिस प्रकार से किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं है या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में किसी का पासपोर्ट खो गया है या LTV वीज़ा नहीं बढ़ा है, तो ऐसे अनेक असुविधा उनको हो रही थी, जिसको देखते हुए हमारे संगठन ने, दिल्ली प्रांत ने ये योजना बनाई है कि इनको अब सीए बिल जो मोदी जी ने, भारत सरकार ने जो लागू कर दिया है, तो उसमें अब इनको जो भी समस्या आ रही थी उस समस्या को तुरंत इसको ख़त्म किया जाए और अपने इस सेंटर के माध्यम से उनकी जितनी मदद की जा सकती है उतनी मदद हम करेंगे। तो इनका कहना है कि सीए कानून आने के बाद जो शरणार्थी हैं वो चाहे किसी भी देश से आए हुए हिंदू शरणार्थी लोग हैं, तो उनको किस तरह से नागरिकता मिल सके, उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें होंगी, क्या क्या कागजात की ज़रूरत होगी और वो कैसे बनाए जाएं, तो इसके लिए ये सीए सहायता केंद्र खोला गया है। और ये देखिए अभी फ़िलहाल ये पहला केंद्र है दिल्ली का और इनका कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो और भी सहायता केंद्र खोले जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये कहाँ पर खुला है, तो देखिएगा आदर्श नगर, ये राजेंद्र बाबू रोड है, वहाँ पर खोला गया है। तो आप जो हैं वो मुखर्जी नगर अध्यक्ष हैं जो राकेश जुनेजा जी, तो ये क्या क्या यहाँ पर मदद देंगे आप? मदद ये है कि ऑनलाइन जैसे प्रक्रिया शुरू की है हमने और जो भी ये हमारे ये शरणार्थी आए हुए हैं इनको हम पूरा अच्छे तरीके से सुविधा देके, कोई इनको दिक्कत ना आए, जिनके भी कागज़ पूरे होंगे उनका ऑनलाइन हम भर के और उनको हम नागरिकता यहाँ की दिलवाएंगे। तो कैसे ऑनलाइन भरेंगे उनका जो फॉर्म जो लेके आएंगे डॉक्यूमेंट अपने, क्या क्या मंगाएंगे, उनसे क्या क्या लाना होगा? आधार कार्ड है और भी इनके जो फोटोग्राफ्स हैं और कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर, उससे के सारा जो भी पूरा उसका शेड्यूल पूरा डाटा देखा जाएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया हम करेंगे। तो फॉर्म सारा ऑनलाइन भरा जाएगा या यहाँ से कोई ऑफलाइन भी आप लोगों ने कोई फॉर्म निकाला है? नहीं, ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन चलेगा यहाँ से।
कंप्यूटर वगैरह के थ्रू ऑनलाइन हम बाकायदा यहाँ हमारा सेवादार बैठेंगे और ये कार्य करेंगे सारा। तो ये सीए सहायता केंद्र देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चूंकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये खोला गया है ताकि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, अलग अलग देशों से आए हैं, जो शरणार्थी हिंदू शरणार्थी जो हैं, उनकी मदद की जा सके, उनको नागरिकता दिलवाने में इसके लिए ये सहायता केंद्र खोला गया है। तो सीए का सहायता केंद्र खोले गए हैं दिल्ली में, कितने केंद्र खोले गए विश्व हिंदू परिषद? 4 सहायता केंद्र हम खोल रहे हैं। एक आदर्श नगर में है, एक सेक्टर 11 रोहिणी में है, एक मजनू के टीले पर है और एक भाटी माइंस में है। ये चारों ही जगह पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी रहते हैं, तो वहाँ पर हम ये सहायता केंद्र खोल रहे हैं। अच्छा सर, लगभग कितने यहाँ पर हिंदू शरणार्थी हैं दिल्ली के में बात करें? नहीं, हिंदू शरणार्थी तो यहाँ ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये कानून जो है 2014 से पहले आए हुए शरणार्थियों के लिए है, तो हमने उनको जो आइडेंटिफाई किया है, तो ऐसे लगभग हमें लगता है 10,000 लोग ऐसे हैं जो 2014 से पहले से यहाँ पर हैं। और ये तो केवल वो हैं जो इन बस्तियों में, इसके अलावा बड़ी संख्या में जो अफ़गानिस्तान से आए हुए सिख बंधु हैं वो हैं, जो बलूचिस्तान से आए हुए हिंदू हैं वो हैं। वो बस्तियों में नहीं है, वो एक अलग अलग जगह है दिल्ली में है, लेकिन वो सब भी हमारे संपर्क में है। उनकी सहायता के लिए हमने जो हमारा प्रांत कार्यालय है दिल्ली का झंडेवाला में, वहाँ हमने उनकी सहायता के लिए केंद्र खोला। अच्छा, तो सहायता केंद्र में किस तरह की सहायता दी जाएगी? एक तो उनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम उनको बताएंगे कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और फिर उनको जो ऑनलाइन सबमिशन है उन डॉक्यूमेंट्स का वो हम सबमिट करेंगे। और फिर यदि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट अनफॉर्चुनेटली मिसप्लेस है तो उसको वो डॉक्यूमेंट कैसे मिल सकता है या उसकी जगह क्या विकल्प, ये सब सहायता हम उनको करेंगे। जैसे जैसे सरकार से हमको गाइडलाइन मिलती जाएगी हम उनको सहायता करेंगे। अच्छा, कोई फॉर्म वगैरह भी आप लोगों ने जारी किया है कि कैसे क्या क्या? अभी हमने फॉर्म नहीं बनाया है, लेकिन जो कुछ लोग मान लो केंद्र पर नहीं आ पाएंगे तो उनके लिए हम फॉर्म भी बनाएंगे। तो फॉर्म उनको हम उनके घर भेजेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं से फॉर्म भरवाएंगे, साथ में उनके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेंगे, वो अटैच करके और वो ला करके केंद्र पे हम उसको ऑनलाइन सबमिट करेंगे। अच्छा, फिलहाल अभी पहले चरण में क्या कितने लोगों का लगभग डेटा भेजने की योजना है? हमें लगता है कि 200 परिवारों का तो हम जैसे ही शुरू होगा हम तुरंत 200 परिवारों को अपलोड कर देंगे डाटा। मतलब पहले दिन कहेंगे 200 परिवारों को अपलोड कर देंगे। अच्छा, और उसमें हिंदू और सिख दोनों? हिंदू, सिख और बलूच भी हैं। हाँ, क्योंकि इन लोगों को असल में ना बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। प्रशासनिक, मैं किसी भी उसमें सरकार का दोष नहीं कहूँगा, लेकिन एक प्रशासन का जो काम करने का तरीका होता है बहुत धीमे होता है। प्रशासन को कुछ नहीं पड़ी आपके दुख दर्द से, और जहाँ भी कहीं ये रहते हैं वहाँ भी जन सुविधाओं के लिए भी ये किसी के आगे नहीं मतलब बात कर सकते, प्रशासन सुनता नहीं है। और एक अनिश्चितता का माहौल बड़े लंबे समय तक रहा है जिसके अंदर ये सब यहाँ रहे हैं। लेकिन वहाँ की पीड़ा इतनी असहनीय थी पाकिस्तान की कि उसके बाद इनको यहाँ की पीड़ा उतनी नहीं लगती, इसलिए वो यहाँ सब प्रकार के अभाव होते हुए भी यहाँ रह रहे हैं। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इनको भारतीय नागरिकता मिले और इनको सब प्रकार के अधिकार मिले, तो इनके लिए कोई आवासीय सुविधाएं भी सरकार इनको दे और ये बेचारे अपना जीवन ठीक से यहाँ निर्वहन कर सकें। अच्छा सर, यहाँ पर क्या ये देश भर में इस तरह के सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं या सिर्फ दिल्ली? नहीं, सब जगह खोले जा रहे हैं देश में, जहाँ जहाँ भी ये हैं हिंदू शरणार्थी, और वहाँ सब जगह ये सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो हमारे अध्यक्ष जो हैं, क्योंकि श्री आलोक कुमार जी, उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक संदेश भेजा है कि सभी प्रांत समितियों को और पता करके, मतलब ऐसा नहीं कि भाई जो आएगा केवल उसको सहायता करनी है, उन्होंने कहा है आग्रह पूर्वक ढूंढ करके सहायता करनी है। और बड़े विस्तार से उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि कुछ बंधु शायद किसी कारण से संकोच भी करेंगे, तो उनके उन संकोचों का भी निवारण करके हमको यह पात्रता वो उनको मिल सके, नागरिकता उनको मिल सके, उसके लिए हमको प्रयत्न करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद का नाम ही में ही विश्व के हिंदू है ना। ये कोई विश्व हिंदू परिषद केवल भारत के हिंदुओं के लिए नहीं बनी। विश्व में रहने वाला कोई भी हिंदू कहीं भी दुनिया में अगर हिंदू है तो उन सब की जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो शिकायत हैं, उनको एड्रेस करने की जिम्मेदारी और जवाबदारी विश्व हिंदू परिषद की है। तो उसी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ हम ये काम कर रहे हैं।